आइए दोस्तों, आज हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के बारे में देखेंगे, जिसको इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 भी कहा जाता है। इसमें मुख्य तथ्य क्या होंगे? यह 1909 में लागू किया गया। इसका दूसरा नाम मॉर्ले मिंटो सुधार भी है। उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मॉर्ले थे और वाइसराय जो थे वो लॉर्ड मिंटो थे, इसलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो केंद्रीय विधान परिषद है उसकी सदस्य संख्या को बढ़ाकर 60 कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषद मतलब कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें बम्बई, मद्रास, बंगाल थे, उसमें अधिकतम संख्या 50 सदस्य की गई। निर्वाचन व्यवस्था जो इलेक्शन का है वो अप्रत्यक्ष रहा, मतलब इंडायरेक्ट निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। निर्वाचित सदस्य की संख्या बढ़ाई गई। मताधिकार अभी सीमित और प्रतिबंधित था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पृथक निर्वाचक मंडल डाला गया, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट इसमें रखा गया, मतलब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत पहली बार की गई। मुसलमान मतदाता केवल मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट देंगे, ऐसा इसमें प्रावधान रखा गया। भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की औपचारिक शुरुआत यहीं से की गई, मतलब कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है भारत में वो उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से ही माना जाता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार एक भारतीय को वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया, जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसमें एक कानून का सदस्य डाला गया, जिसमें मतलब वाइसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उसमें लॉ मेंबर के रूप में। परिषदों के अधिकार मतलब कि सदस्य क्या कर सकते थे? तो पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे। तो पहले क्या था कि अब जवाब मिल जाने के बाद फिर नया क्वेश्चन उसमें नहीं पूछ सकता है, लेकिन अब इसके बाद आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उसी आंसर जो आपको मिला, जो प्रश्न पूछे थे आप, उसका जो आंसर मिला उस पर आप नया क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ सकते हैं। रिजोल्यूशन अब रखने का अधिकार मिला गया, लेकिन कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं रही, उत्तरदायी सरकार नहीं दी गई। वाइसराय गवर्नर का वीटो का अधिकार अभी तक रहा ही। तो इसका ऐतिहासिक महत्व यह है कि पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन को कानूनी मान्यता मिली। सांप्रदायिक राजनीति की नींव पड़ी, मतलब कम्युनल राजनीति की नींव पड़ी। 1892 के बाद अधिनियम से आगे का कदम रखा गया, पर लोकतंत्र से बहुत दूर था। तो अगर हम इसको एक यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए कुछ एक पंक्ति वक्त इसको पढ़े कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो 1909 अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई। 1909 का जो अधिनियम था उसमें भारतीय कार्यकारिणी परिषद में एक मेंबर को जगह मिला। 1909 का अधिनियम में विधान परिषदों का विस्तार हुआ, जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सदस्य संख्या थी उसको बढ़ाई गई। उत्तरदायी सरकार यहाँ पर नहीं मिली। तो इन चीज़ों का ख्याल आप मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में आगे रख सकते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान। तो आगे इसी प्रकार से हमारे वीडियो बने रहिए, आगे हम और फैक्ट्स के साथ वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।